अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैज़ के मुतालिक कल एक मसला बयान किया था। इसी तरह एक बहन का सवाल है, वो भी हैज़ के मुतालिक है, वो थोड़ा अलग है उसकी नौइयत। सवाल किया उन्होंने, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी के पीरियड्स के डेज फिक्स ना हो, कभी 5, कभी 6, कभी 7 दिन आए, तो वो नमाज कैसे पढ़े? अगर पिछले वाले से मिलाया जाए जो कि 7 दिन आया था और इस मंथ 5 डेज ही आया है और फिर बंद हो गया बिल्कुल, लेकिन पहले 6 या 7 डेज भी खून आ चुका है, तो वो रुकी रही और गुस्ल करके नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि सुना है कि जब तक मुकम्मल पाक ना हो जाए तब तक गुस्ल ना करे, क्योंकि जब गुस्ल कर लेती हैं तब कभी खून भी दिख जाता है। तो वो औरत अपनी पाकी कैसे मालूम करे? प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। और जब गुस्ल नहीं लेती हैं, इंतज़ार करती हैं, तो कुछ नमाजें भी क़ज़ा हो जाती हैं, इसके बारे में भी बताइए प्लीज़। जो आखिर का पॉइंट है आपका वो अहम है बहुत, कि नमाजें क़ज़ा हो जाती हैं। इस सवाल का आंसर करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, वो ये है कि ये सवाल आपका जो लिया गया, क्योंकि इसका ताल्लुक नमाज से है, जितनी लेट इसका आंसर किया जाएगा उतने ही आपका नमाजों का मसला गड़बड़ रहेगा, इसलिए इसको अलग से एक वीडियो में आपको आंसर किया जा रहा है। वरना जो कमेंट बॉक्स के सवालात होते हैं वो, यानी कमेंट के जो सवाल होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जो वीकली एपिसोड आता है, अगर नागा ना हो किसी वजह से, तो वो वीकली आपको मिलता है, यानी एक हफ्ते का अर्सा आपके कमेंट में रहता है। लेकिन कभी अगर नागा हो जाए तो फिर वो 15 दिन भी पहुंच जाते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मसला मालूम करना है जो नमाज से रिलेटेड है, क्योंकि उसका मसला तो ज़ाहिर है जल्दी ही चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा मसला है जिसका आंसर आपको जल्दी चाहिए, तो फिर आपको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ व्हाट्सएप कर लिया करें, आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। एक दिन के अंदर, मैक्सिमम एक दिन के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। मुमकिन है कि जिस वक्त आपका मैसेज आए उस वक्त मैं ऑनलाइन हूँ, तो आपको फ़ौरन भी आंसर मिल सकता है, आधे घंटे में, 1 घंटे में भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइमिंग ये है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका आंसर हाल में मिल ही जाएगा जो सवाल आप करेंगे। तो इसलिए आप व्हाट्सएप पर पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं। अब रहा ये सवाल कि एक औरत है जिसका अय्याम फिक्स नहीं है, कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन, कभी इस तरह ब्लड आता है, कोई हैज़ के अय्याम मुतय्यन है ही नहीं, तो वो इस सूरत में क्या करे, क्या करना चाहिए उसको? तो ये समझें कि पिछले मंथ अगर उनको कम दिन हैज़ आया था, मसलन 5 दिन आया था, अब इस मंथ 6 दिन आकर बंद हो गया, ठीक है ना, तो अब वो गुस्ल करे और नमाज पढ़ ले। अगर हैज़ आ गया तो नमाज को बंद कर दे और जो नमाज पढ़ी उसमें कोई गुनाह नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आ गया तो, लेकिन पिछले महीने 5 दिन आया था तो इस महीने 6 दिन आया, तो चांसेस ये हैं, और बंद हो गया आकर, अगर आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन 6 दिन आकर बंद हो गया तो चांसेस ये है कि पहले तो 5 आया था, तो अब 6 आ गया और बंद भी हो गया, तो चांस है कि रिपीट नहीं करेगा, और चांस ये भी है कि रिपीट करेगा, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि रिपीट नहीं करेगा। तो इसलिए गुस्ल करें और नमाज पढ़ ले, और नमाज पढ़ती रहे अगर हैज़ ना आए तो। लेकिन अगर हैज़ आ जाए तो नमाज को रोक दे, और जो नमाज पढ़नी है उसमें कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा है, अगर मसलन पिछले मंथ में ज्यादा ब्लड आया था, मसलन 7 दिन आया था, तो अब 6 दिन आया है और आकर बंद हो गया, या 5 दिन आया है तो आकर बंद हो गया, तो इस सूरत में भी अगर बिल्कुल बंद हो गया तो आपको करना यही चाहिए कि आप एक नमाज का जो वक्त है शुरू, यानी जिस भी नमाज के वक्त में, उसके आखिर तक वेट कर लें बस। मसलन जोहर में आपको 2 बजे या 1 बजे हैज़ बंद हो गया, और वो जोहर का टाइम 12:30 बजे तकरीबन शुरू हो जाता है, कुछ ऊपर नीचे, तो आप उसका जो एंड टाइम मान लें, इस वक्त 3:30 या 3:45 के जो है लमसम में 4 मान लें, एक अंदाज में आपको समझा रहा हूँ। तो फिर आप उनको इतने टाइम तक वेट कर लें कि फिर अगर उस टाइम, यानी नमाज जैसे 4 है, तो आप जितनी देर में गुस्ल करके नमाज पढ़ सकती हैं उतने टाइम तक, यानी 4 बजे अगर एंड हो रहा है तो मान लें आपको नहाने में और नमाज पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, तो 3:30 तक वेट कर लें आप। 3:30 तक अगर ब्लड नहीं आता है तो आप नमाज गुस्ल करें और गुस्ल करके नमाज पढ़ लें। अगर बाद में आ जाता है तो आप अपनी नमाजें रोक दें, इसमें आपको कोई गुनाह नहीं होगा, और अगर नहीं आता है तो फिर आप अपनी नमाजें कंटिन्यू करें, ठीक है ना। तो जब भी आपको एहतियात इसी में है, बेहतर यही है कि जब भी ऐसी कंडीशन है अगर किसी औरत की कि उसका जो है अय्याम हैज़ मुतय्यन नहीं है और उनको हैज़ कभी घटता कभी बढ़ता रहता है, तो फिर वो जैसे ही जो है हैज़ उनका बिल्कुल बंद हो जाए और लगे कि अब नहीं आएगा, तो उन्हें गुस्ल करके नमाज शुरू कर देनी चाहिए। अगर उनको जो है हैज़ आ जाता है तो नमाज मौकूफ़ कर दें, और अगर नहीं आता है तो कोई हरज की बात नहीं है, नमाज पढ़ती रहे। उम्मीद है मसला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।